Hello everyone, myself Tika Meena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स का पेपर है वेक्टर कैलकुलस यानी कि सदिश कलन। सदिश कलन में हम पढ़ रहे थे, कुछ थ्योरम की थी हमने। आज हम उन्हीं से रिलेटेड वेक्टर कैलकुलस इन जनरल डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमें किसी सदिश का मान दिया होगा तो हमें उसे अवकलन का मान या डबल डेरिवेटिव का मान उसका वो मान निकालने होंगे, या दो सदिश दिए हुए होंगे तो उनका अदिश या सदिश गुणा करके अवकलन का मान कैसे निकालते हैं। जैसे r इक्वल टू दिया हुआ है a cos t i के प्लस a sin t j के प्लस t के, तो हमें इसका पहले r इक्वल टू ये दिया हुआ है तो हमें इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष। अर्थात हम इसका लिख सकते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dr अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt a cos t i कैप प्लस d अपॉन dt a sin t j कैप प्लस d अपॉन dt t k कैप। अब a cos t का अवकलन क्या होता है t के सापेक्ष? a तो कांस्टेंट है, cos का होता है माइनस साइन तो माइनस a sin t i कैप प्लस a कांस्टेंट साइन का cos तो a cos t j कैप प्लस t का 1 k कैप। अब यदि हम इसका डबल डेरिवेटिव वापस अवकलन करें d2r अपॉन dt स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन का cos तो माइनस a cos t i कैप, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस a sin t j कैप प्लस ये कांस्टेंट है इसका 0। अब हमें निकालना है d2r अपॉन dt का मापांक तो इक्वल टू ये i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो हम इसको ये लिख सकते हैं सीधा, ये डायरेक्ट लिख रखा है माइनस a cos t का स्क्वायर प्लस माइनस a sin t का होल स्क्वायर। माइनस a cos t का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस माइनस a sin t का होल स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर t, ये 0 है। यदि हम इसमें a स्क्वायर कॉमन लें तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, इसकी वैल्यू 1 होती है, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू 1 तो a स्क्वायर 1 तो अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू होती है a। इसी तरह यदि dr अपॉन dt का मापांक निकालें तो i कैप के गुणांक माइनस a sin t का होल स्क्वायर ये रहा इसमें प्लस j कैप वाला a cos t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस 1 अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले इसका sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी बताया था कि a स्क्वायर प्लस 1 तो a स्क्वायर प्लस 1 तो इसकी वैल्यू आ गई, लास्ट में आंसर आए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 dr अपॉन dt का मापांक का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है a दिया हुआ है t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस 1 माइनस t k कैप, b इक्वल टू 3t स्क्वायर i कैप माइनस j कैप प्लस t क्यूब k कैप। तो हमें इसमें निकालना है पहले a डॉट b, क्योंकि इसमें a डॉट b का अवकलन का मान निकालना है और इसी तरह d अपॉन dt a क्रॉस b यानी सदिश गुणा का मान निकालना है अवकलन का दोनों का। तो हम पहले a डॉट b निकालें यानी दोनों सदिशों का अदिश गुणा निकालें। अदिश गुणा में डॉट होता है, सदिश में क्रॉस होता है यूज, तो हम a की वैल्यू रख देंगे और b की वैल्यू रख देंगे और बीच में डॉट। ये हम जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का i के साथ करते हैं, बाकी शून्य हो जाते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि i कैप डॉट i कैप इक्वल टू 1 k कैप इक्वल टू 1। बाकी जैसे ही i डॉट j डॉट k डॉट i ये सारे मान 0 होते हैं। इसी तरह j डॉट i ये भी 0 होता है, k डॉट i ये भी 0। बाकी इन तीनों मानों के अलावा यदि किसी भी एकांक सदिश का गुणा करें तो वो 0 होते हैं। तो i का i के साथ करते हैं तो t इंटू 3t स्क्वायर 3t क्यूब, इसी तरह t स्क्वायर का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस t स्क्वायर और k कैप के गुणांक का t क्यूब 1 माइनस t। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सिंपल करके माइनस t4 प्लस 4t क्यूब माइनस t स्क्वायर। यदि अब इसका अवकलन करें t के सापेक्ष तो d अपॉन dt इसकी वैल्यू रख देंगे। अब जो अवकलन करना है माइनस t4 का
ये हम जानते हैं कि डी अपॉन एक्स, एक्स की पावर होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो वैसे ही है इसका घात आगे आ जाती है 4, टी 3 हो जाएगा। एन एक्स एन माइनस 1 होता है तो घात आगे आ जाती है 4 और एक घात कम हो जाती है और माइनस चिन्ह पहले से ही है। इसी तरह यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो एक घात कम टी स्क्वायर और माइनस 2t। नेक्स्ट इसी तरह यदि हमें सदिश गुणा करके अवकलन निकालना हो तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे कि आई जे के कैप इस तरह रख देंगे सारणी के रूप में। अब ए के मान रख देंगे इन गुणांकों को आई जे, तो इसके गुणांक है टी स्क्वायर 1 माइनस टी, बी में है 3t स्क्वायर माइनस 1 टी क्यूब। अब यदि इसका गुणा करें हम और सारणी का मान निकालें तो आई कैफ, अब ये कैंसिल हो जाएगा एक तरह से और जो बच रहा है उसको गुणा कर देते हैं टी स्क्वायर इंटू टी 3 टी की घात टी की पावर 5 माइनस इसका इससे गुणा करते हैं माइनस चिन्ह लगा के टी प्लस 1 माइनस जे कैफ। अब इसको टी का टी क्यूब से करेंगे टी की घात 4 माइनस इसका गुणा कर रहे हैं माइनस करके 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। इसी तरह के प्लस के कैप करके माइनस टी माइनस 3t की घात 4 टी की घात 4। अब इसको सिंपल आगे किया आई जे के कैप गुणांकों के रूप में कि टी की घात 5 माइनस टी प्लस 1 आई कैप प्लस माइनस का गुणांक अंदर कर दिया माइनस टी की घात 4 माइनस 3 टी की घात 3 प्लस 3 टी की घात 2 जे कैप प्लस के कैप, इसको इस तरह लिख दिया। अब हमें इसका अवकलन करना है टी के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी इक्वल टू जैसे टी की घात 5 है यहाँ पे तो इसका 5t 4 माइनस टी का 1 का 0। इसी तरह इसका करना है यह टी की घात कितनी है 4 आगे आ जाएगा 4t की घात 3 हो जाएगी एक कम। इसी तरह 3t क्यूब क्योंकि डी अपॉन डी एक्स की पावर n का अवकलन होता है एन एक्स माइनस 1। इसका यूज करते हुए हमने इस तरह इसके अवकलन का मान निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में सदिश अवकलन संकारक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। थैंक्स।